ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका दिव्य वाणी में। भक्ति, शांति और श्रद्धा की उस यात्रा पर जहां हर शब्द आत्मा को छू लेता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की पावन कथा। यह केवल देव विवाह नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना का प्रतीक था। यह कथा प्रेम की गहराई, तपस्या की शक्ति और भक्ति की विजय को दर्शाती है। तो आइए भावों को एकाग्र करें और चलते हैं उस युग में जहां माता पार्वती ने अपने जीवन को केवल एक ही ध्येय को समर्पित किया, और वो था महादेव को पाने का संकल्प। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मेना के यहाँ जब एक कन्या ने जन्म लिया तो पूरे पर्वत लोक में हर्ष की लहर दौड़ गई। उस बालिका का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही वे अन्य बच्चों से भिन्न थी। जब उनकी सखियां खेल कूद में व्यस्त रहती, पार्वती चुपचाप बैठकर भगवान शिव का ध्यान करती। उनके हृदय में सदैव यह भाव रहता कि संसार का सच्चा कल्याण केवल भोलेनाथ की उपासना से ही संभव है। यह वही समय था जब देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या ही महादेव की अर्धांगिनी बनेगी और इनके मिलन से संसार में संतुलन स्थापित होगा, क्योंकि शिव केवल विनाश के देवता ही नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के आधार भी हैं, और उनके साथ यदि शक्ति का संगम हो तो वो संपूर्ण सृष्टि सुरक्षित और स्थिर हो सकती है। समय के साथ पार्वती जी के मन में यह दृढ़ निश्चय होता गया कि वे केवल शिवजी को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उनका यह प्रण इतना अडिंग था कि उन्होंने अपने आराम और सुखों को त्याग दिया। पहले उन्होंने केवल फलों पर निर्वाह किया, समय बीतते ही वह केवल पत्तों पर जीने लगी, और फिर उन्होंने वायु को ही अपना आहार बना लिया। उनके शरीर पर तपस्या की छाप साफ दिखाई देने लगी थी, परंतु उनके मन की शक्ति और भी प्रबल हो रही थी। ऋषि मुनि उनकी इस साधना को देखकर विस्मित थे, हैरान थे। देवताओं तक ने कहा कि इतनी दृढ़ तपस्या तो शायद ही कभी देखी गई हो। उनका हर क्षण महादेव के ध्यान में ही व्यतीत होता। सूर्य की तपिश, वर्षा की बूंदें और कठोर ठंडी हवाएं भी उनके निश्चय को हिला नहीं सकी। दूसरी ओर भगवान शिव स्वयं समाधि में लीन रहते। उनका रूप एक सन्यासी का था। भस्म से ढका शरीर, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और जटाओं में बहती गंगा। वे संसार के मोह माया से परे थे। कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में मग्न रहते। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे पार्वती जी का हाथ स्वीकार करें, किंतु महादेव ने कहा, मैं वैराग्य का प्रतीक हूँ, संसार के बंधनों से परे हूँ, विवाह मेरे लिए नहीं। उनके इस उत्तर से देवता निराश हुए, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि पार्वती जी की तपस्या इतनी महान है कि स्वयं महादेव को भी एक दिन झुकना पड़ेगा। इसी बीच देवताओं ने नारद मुनि को पार्वती जी के पास भेजा। नारद जी ने उन्हें समझाया, उनका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। वे बोले, देवी, आपकी भक्ति अद्वितीय है। भगवान शिव भले ही अभी मौन हो, परंतु आपकी तपस्या उन्हें अवश्य पिघलाएगी। धैर्य रखे, विजय आपकी ही होगी। देवताओं ने कामदेव को भी भेजा ताकि शिवजी का ध्यान भंग हो और वे पार्वती की ओर आकर्षित हो। कामदेव ने पुष्प बाण चलाए, वातावरण को मधुर और मनमोहक बना दिया, किंतु जब महादेव का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव वहीं भस्म हो गए। इस घटना से सभी देवताओं को यह सत्य समझ आया कि शिवजी को किसी प्रलोभन या मायाजाल से नहीं, केवल सच्ची भक्ति और निष्ठा से ही प्रसन्न किया जा सकता है। पार्वती जी ने इस घटना से भी अपने संकल्प को छोड़ा नहीं।
वे और भी गहन तप में लीन हो गई। उनके शरीर पर क्षीणता थी, परंतु उनकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी। उनकी यह दृढ़ता देख स्वयं महादेव भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा, जिस कन्या ने मुझे पाने के लिए इतना कष्ट सहा है, उसकी भक्ति को अनदेखा करना अन्याय होगा। और एक दिन शिवजी साधारण ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती जी के सामने आए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप इतना कठोर तप क्यों कर रही है? शिव सन्यासी है, भस्म में लिपटे, भूत प्रेतों के संग रहने वाले। आप जैसी राजकुमारी उनका वरण क्यों करना चाहती है? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आप चाहे जैसा भी रूप धारण करें, मेरे हृदय में केवल भोलेनाथ ही है। वही मेरे पति होंगे, चाहे संसार कुछ भी कहे। उनके इस अटल विश्वास ने महादेव को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर पार्वती जी से कहा, हे देवी, आपकी तपस्या और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और फिर वह पावन समय आया जब शिव और पार्वती के विवाह का आयोजन हुआ। हिमालय पर्वत दुल्हन के घर के रूप में सजाया गया और हर दिशा में दीप जल उठे। पुष्पों की वर्षा हुई और देवगण वहां एकत्र हुए। शिवजी अपनी बारात लेकर चले, परंतु उनकी बारात अलग ही थी। भूत, प्रेत, योगी, नाग और गण साथ में थे। उनका रूप देखकर देवियां भयभीत हुई, किंतु पार्वती जी ने केवल अपने प्रियतम को देखा, भोलेनाथ को, और उनके लिए वह स्वरूप भी अलौकिक और प्रिय था। जब विवाह के मंत्र गूंजे तो ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि फैल गई। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, अप्सराओं ने नृत्य किया और ऋषियों ने स्तुति गाई। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन और धर्म की स्थापना का महान उत्सव था। तो भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। पार्वती जी ने कठोर तप करके दिखाया कि धैर्य और निष्ठा से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। वहीं शिव जी ने यह सिद्ध किया कि जब प्रेम और भक्ति सामने हो तो वैराग्य भी झुक जाता है। उनका मिलन हमें याद दिलाता है कि शक्ति और शिव का संग ही संसार को संतुलित रखता है। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति अवश्य होती है। जय भोलेनाथ, जय जगदम्बे। इस प्रकार शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक बन गया। दिव्य वाणी की ओर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि महादेव और माता पार्वती आप सभी के जीवन में सुख, शांति और मंगल का आशीर्वाद दे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी पावन कथाओं के लिए। ओम नमः शिवाय।